नमस्कार साथियों, ये मेरा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो हम आपको बताने वाले आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो आपका एग्जाम हुआ है आज 30 जुलाई को, उसमें साथियों फर्स्ट पारी की आंसर की ग्रुप जीके का ग्रुप ए का पेपर बताएंगे और साथियों आपकी सेकंड पारी जीके ग्रुप बी दोनों की ऑफिशियल आंसर की के बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती की बिल्कुल ज्वाइनिंग तक की संपूर्ण जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। चलिए साथियों, वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपके साथियों जीके का ग्रुप ए का पेपर है, जिसका टाइम था आपके 10 बजे से। तो ये पहले फर्स्ट पारी का बता देते हैं, उसके बाद दोस्तों सेकंड पारी के पेपर की आंसर की को हम बताएंगे। तो पहले फर्स्ट पारी को बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कपड़ा। कपड़ा पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तीन यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर बांदिया पहरावना और तानना नामक तीन प्रकार के विभाग किस जनजाति में प्रचलित है। तो इसमें साथियों हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही है, गरासिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो अक्षय तृतीया का त्यौहार बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक गायकी की चार बेंत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है। टोंक में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, बीरमदेव सोनगरारी बात। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। अब इसमें 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है, 8 अनुसूचित जाति से और 3 अनुसूचित जनजाति से। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें नंबर का, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला था। तो किसने संभाला था। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर ने। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा। तो कौन रहा साथियों। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, हीरालाल देवपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें नंबर का, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे। राजीव स्वरूप। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अब आगे के क्वेश्चनों की ओर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो की रचना किसने की थी। नरपति नाल ने। आप सभी को पता होगा। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है। दादू पंथ की मुख्य गादी स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, नारायणा में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर पूछा सत्य नहीं है। तो यहाँ पर साथ ही फोर्थ ऑप्शन सही है, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जाता है। ये साथियों राज्यपाल के बारे में गलत कथन है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो आप सभी जानते होंगे। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन से 7वां संविधान संशोधन के तहत सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे। राजीव स्वरूप। फर्स्ट ऑप्शन सही है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है, 17। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संशोधन नहीं हुआ। तो यहाँ पर पूछा है, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम नहीं हुआ। तो कब नहीं हुआ। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, 2002 के अंतर्गत नहीं हुआ, बाकी सभी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समस्या बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर 10th नंबर का क्वेश्चन है आपके साथियों, मंडल द्वारा निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की गई है। तो मंडल द्वारा किन पुस्तकों की रचना की गई है। तो यहाँ पर साथियों फर्स्ट ऑप्शन सही है। एक तो आपके है राजवल्लभ और सेकंड में रूपावतार और थर्ड ऑप्शन भी है आपके देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुकार। तो इन सभी की रचना की है मंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था। तो आप सभी को मालूम होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है, दिसंबर 1, 1998 को संभाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, यह आपको साथियों बता दिया है। 19 नंबर क्वेश्चन, आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुसार क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ आपको उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। पहले हो जाएगा आपका डॉक्टर BL रावत, उसके बाद सी ऑप्शन है राम सिंह चौहान, इसके बाद आपके बी ऑप्शन सही है डॉक्टर दीनदयाल और यहाँ पर डी लास्ट में है आपके डॉक्टर S।
एस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके कैरियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायल फ्यूचर। फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ पर, डायल फ्यूचर। चलिए 20 क्वेश्चन हो गए आपके, अब आगे क्वेश्चनों की ओर चर्चा करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है आपके, 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान है? कौन सा स्थान? 12वां। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है? नागौर, जैसलमेर और अलवर जिले के लिए। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर साथियों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है? तो दौसा है वो। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने खेलों को शामिल किया गया? तो कितने को किया है? 7 से 7 खेलों को। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 32 नंबर को देखिए, विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसमें पूछा है विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, युवा संस्कृति। बाकी तो आप सभी को समझ सकते हो, प्रवास भी आपके वैश्वीकरण का प्रभाव, और यहाँ पर वैश्विक नागरिकता, वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 33 नंबर की, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, सही युग्म का चयन आपको करना है। तो यहाँ पर ए प्रशांत महासागर और साथियों सी ऑप्शन सही है, आर्कटिक महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो माउंट आबू पर, एक ऑप्शन सही है यहाँ पर। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप पर राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेप वुमन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। थर्ड ऑप्शन सही है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते हैं? तो शतरंज में जीते हैं। सेकंड ऑप्शन सही है। राजस्थान राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? तो थर्ड ऑप्शन सही है, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पर थर्ड ऑप्शन सही है। 36वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गलत युग को आपको पहचानना है। नाहर कटिया, गैस, जरिया कोयला, आलिया भट्ट, तेल, मोरान, उगरी जन। तो इसमें गलत ऑप्शन को आपको चुनना है। तो यहाँ पर ये फोर्थ ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ये मोरान, उगरी जन, कोयला, ये आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से गर्मी में ध्रुवों की ओर एवं सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर हो सकती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? एक ऑप्शन सही है यहाँ पर 22 अप्रैल को। निम्नलिखित में कौन से देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व में न्यूनतम था? तो किसका था? ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। कोकन, कनारा और मालाबार उप प्रदेश हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है, पश्चिमी तटीय मैदान के। निम्नलिखित कौन से बजट सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन दिया जाएगा? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है, संघीय बजट 2018 और 19 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बजट सेवा प्रदान करती है? निर्यात साख गारंटी निगम। फर्स्ट ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में कुछ यहाँ पर कथन दिए गए हैं। एक कथन है, वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना। बी ऑप्शन है यहाँ पर, बी कथन दिया हुआ है, वर्ष 2023 तक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना। तो यहाँ पर साथियों केवल कथन फर्स्ट ही सही है, यहाँ पर एक ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया जा रहा है? उद्यम पोर्टल। सेकंड ऑप्शन सही है।
50वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो सेकंड ऑप्शन सही है, प्रांतों की विधानसभाओं ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2019 के आम चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए? तो 397 साथियों, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही होगा 397। CHI और फिक्की है, तो ये क्या है? एक दबाव समूह, राजनीतिक दल और आतंकवादी संगठन और परमाणु संधि। तो CHI फिक्की है आपके साथियों एक दबाव समूह। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? तो पंचशील समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो कौन सा किया गया? उद्यम पोर्टल। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, गवर्नर जनरल को। फोर्थ यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो यहाँ पर साथियों आपके 1919 अधिनियम में दिया गया था केवल महिलाएं जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताएं पूरा करती हो। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। और इधर की साइड आइए अब आपको 54 नंबर क्वेश्चन, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता? तो ये आपको 29 अप्रैल 1954 प्रसिद्ध पुस्तक है ट्वाइट लाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई? तो KPS मेनन के द्वारा लिखी गई। फर्स्ट ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? तो आप सभी को पता होगा इसका, तो साथियों विजय लक्ष्मी पंडित थी। लोकसभा का नेता कौन है? तो कौन है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता था? कौन तैयार करता है? यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन सही है, सर्वसम्मति से। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है, गोलकनाथ मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 4, यह नीति निर्देशों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, निम्नलिखित कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, A, B और D। तो एक तो ए सही हो जाएगा इसमें, और एक बी हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। यह 7 नंबर क्वेश्चन है, 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि हुई थी? तो 31 अगस्त 1989 को हुई थी आपके जर्मनियों के एकीकरण की संधि। तो जर्मनी एकीकरण की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था विद्यार्थी की वस्तु या क्रियाओं की प्रतिवर्तीयता को समझने लगता है? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवेल के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के कूट का सही चयन कीजिए। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, A और D। सॉरी साथियों, केवल आपके इसमें 3 ऑप्शन सही है, तीसरा केवल C। तो यहाँ पर अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध। तो यहाँ पर केवल आपके तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है, अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी रक्षा युक्ति से संबंधित है? सेकंड ऑप्शन सही है, प्रतिगमन। 69वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों को आपको मिलाना होगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पास एलोंग परीक्षण। इसमें साथ ही आपके सेकंड सही है, अलेक्जेंडर। और बी है आपके साथ ही संस्कृति मुक्त परीक्षण, इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आपको मिला लेना साथ ही, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर? 63 नंबर क्वेश्चन, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, केवल A और D सही है। A में क्या है, विकास पूर्वानुमानित है, और D ऑप्शन है आपके विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं।
64 नंबर क्वेश्चन है, बंडूरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? तो कौन सी है इसमें? अवधारणात्मक। थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जोग युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी प्रारूप विज्ञान में समाजसेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधक एग्जीक्यूटिव निम्न में श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है, बहिर्मुखी। 71 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति के निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड मन की रूपरेखा रखता है? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, अंतर्वैयक्तिक कौशल। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर साथ ही आपके बहिर्मुखी है। जोग युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी प्रारूप विज्ञान में समाजसेवी, राजनीतिक और व्यापार प्रबंधक एग्जीक्यूटिव निम्न में से श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा आपके साथियों, बहिर्मुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। ए और बी में दिया हुआ आपके अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं, और बी ऑप्शन में दिया ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतक्रिया महत्वपूर्ण है। इधर 71 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड मन रूप की रेखा रखता है? यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, अंतर्वैयक्तिक कौशल। नेक्स्ट निम्नलिखित कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? फोर्थ ऑप्शन सही है यहाँ पर, मानवतावादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ये आपके साथियों अधिगम की विशेषता नहीं है। इसमें आपके साथियों ये हो गया मानवतावादी। निम्नलिखित में कौन सा अभिप्रेरणा परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास और उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? मानवतावादी। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। यह उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये साथियों? उच्च। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है, बाह्य अभिप्रेरणा का। तो किसका उदाहरण है ये? बाह्य अभिप्रेरणा का। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो 67 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो 67 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा साथियों, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, समाज मिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से 74 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा बी के पासी द्वारा निर्मित सर्जनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों आपके? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा, सामान्य उपयोग परीक्षण। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, सामान्य उपयोग परीक्षण। प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाव देते हैं कि जहाँ तक संभव हो सके उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त हो। तो यहाँ पर साथियों फोर्थ ऑप्शन सही है। 76 नंबर, एक व्यक्ति के एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवृत्ति का यह घटक होता है संज्ञानात्मक। सेकंड ऑप्शन सही है। 77 नंबर क्वेश्चन, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। थर्ड ऑप्शन सही है, स्वतंत्र। 85 नंबर कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सम्मिलित नहीं है, टायर 2 अलवर। तो ये टायर 2 अलवर में नहीं है साथियों, यहाँ के राष्ट्र संबंध कांकरौली में है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ये सही सम्मिलित नहीं है। हाईटेक ग्लास धौलपुर सही है, सफेद सीमेंट निम्बा हेडा सही है, पॉलीमर आपके शाहपुरा में है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन गलत दिया हुआ है। गलत युग को आपको चुनना है। तो यहाँ पर ये गलत है साथियों, अर्थूना मंदिर डूंगरपुर में स्थित नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन इसमें सही हैं। तो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, अर्थूना मंदिर डूंगरपुर। 87 नंबर क्वेश्चन है, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% है अधिक था। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है साथियों, 60% है अधिक किन जिलों में था? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। खेरी तथा लोही नस्लें हैं, तो किसकी हैं साथियों? ये भेड़ और बकरी की। खेरी तथा लोही नस्ल किसकी हैं? भेड़ और बकरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अपने स्वयं को
अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, स्वतंत्र। यदि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग एम ±16 की सीमा के बीच में पाए जाएंगे? तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है साथियों, इसका भी से साथियों आंसर नहीं दिया गया है, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 79 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून की औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित आपको करना होगा? तो आरोही क्रम में साथियों आपको हो जाएंगे हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। सेकंड ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में आपके साथियों एक तो आपके काली सिंध का मध्य प्रदेश से होता है और पार्वती नदी का भी आपके साथियों मध्य प्रदेश से होता है। तो ए और सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। खेरी तथा लोही आपके भेड़ तथा बकरी की नस्ल है। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से अद्भुत हुआ कहा गया? ग्वालियर अभिलेख में फर्स्ट ऑप्शन सही है। ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? विग्रह राज चतुर्थ का। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था? नुसरत खां, थर्ड ऑप्शन सही। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा युद्ध के नाम से पुकारा? तो इसका आप सभी को पता होगा, अब्दुल कादिर बदायूं ने ये नाम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 81 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में राजस्थान के किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं आपको शुष्क सागवान वन, थर्ड ऑप्शन सही। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? आपका साथियों सेकंड स्थान था राजस्थान राज्य का। तो दूसरा, राजस्थान में स्थित बागड़ नामक ऊबड़ खाबड़ सतह एवं विक्षिप्त स्थलाकृति किस नदी में कार्य के द्वारा निर्मित है? तो माई, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई जाती है? तो अलवर में। तो यहाँ पर पूछा है 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई गई? अलवर में, सेकंड ऑप्शन सही है। और इसमें 83 में हो जाएगा आपके साथियों माही नदी, 83 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा युद्ध के नाम से पुकारा? तो ये तो आपके बदायूं नहीं होगा। 1857 के स्वतंत्र संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, तो आप सभी को पता होगा मेजर रॉबर्ट्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किस परास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई तकनीक से परिचित थे? तो ये आपको पता होगा बालक थल के थे। चांकरन शारदा और हरबिलास शारदा राजस्थान के किस संस्था से संबंधित थे? तो इसका भी पता होगा आर्य समाज से संबंधित थे, आर्य समाज की संस्था से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 से 1912 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? तो बेड़सा था। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका मत्स्य संघ का बृहद राजस्थान में विलय कब हुआ? तो कब हुआ? 15 मई 1949 को। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही 97 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो शेरगढ़ का दुर्ग है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। लोक देवता अहरबू का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बेंगटी में स्थित है, फोर्थ ऑप्शन सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई? तो आपके साथ किस सत्याग्रह की हुई थी? बाल मुकुंद बिस्वा। 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? बाल मुकुंद बिस्वा की, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये तो हो गई आपके साथियों जी के ग्रुप ए आपके साथियों फर्स्ट पारी की ये आंसर की पूरी हो चुकी है। अब चलते हैं आपके जी के ग्रुप बी सेकंड पारी की आंसर की को अब आपको हम बताते हैं। तो आपके साथियों ये है आपके सेकंड पारी की आंसर की। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, मल्लीनाथ जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बीकानेर के निकट सम्राट थल को किसने अपना कर्मस्थल बनाया था? तो जाम्बोजी ने, फोर्थ ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला मारू गुर्जर शैली का है? तो कौन सा है? समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कलाकार निहाल चंद चित्रकला की किस स्कूल से संबंधित थे? तो किस स्कूल से संबंधित थे? किशनगढ़ स्कूल से, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन आपको करना होगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, ए बी और सी, यहाँ पर तीनों ही सही हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है। तो गलत कौन सा है, आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, ये आपके साथियों गलत है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कब होता है। तो अंत होता है गणगौर। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सिरोही राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। गबरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, भील जनजाति से। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, मेवात में। कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है, आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी, कौन थे, देवेंद्र भूषण गुप्ता। फोर्थ ऑप्शन सही है। 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कितने विषय की संख्या है, तो 11वीं अनुसूची में आपके साथियों 29 विषय सम्मिलित है और 12वीं में आपके साथियों 18 हैं। तो यहाँ पर साथियों 11वीं के पूछा तो 11वीं में 29 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, राजस्थान के किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 1967, 77, 1980, 1992 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन साथियों लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में, मेवात में बोली जाती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राजपद के पद को समाप्त कर दिया गया। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम किस द्वारा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है, सेकंड ऑप्शन सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा। तो इधर की साइड दोस्तों इनके आंसर दिए हुए हैं ऑप्शनों के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था, तो क्या था, सिर का पहनावा यानी पगड़ी। 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद किस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ, राम राज्य परिषद को। 19वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, नीरज डांगी को। वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की, तो 13। कितने शहरों में, 13 शहरों में किया है ग्रीन लंग्स की घोषणा। यह आगे वाली एग्जाम में भी साथियों ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मध्यकाल खनगा एक प्रकार का था, तो ये पगड़ी का प्रकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो 20 नंबर तक हो गए। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें होती हैं, 342। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है, फोर्थ ऑप्शन सही है। पशुपालक जिसकी वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक है उसे योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम ₹500 प्रतिवर्ष प्रीमियम देना होगा, तो ये आपके गलत है। 29वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गलत नियम का चुनाव करना है आपको, ओक्यो टस्क अटलांटिक, तो यह आपके साथियों गलत है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच। विश्व ओजोन दिवस तो आप सभी जानते हो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, 22 मई, 16 सितंबर और 25 दिसंबर। तो साथियों इसमें ये गलत है, गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया, जेम एक्सीलेंस पुरस्कार। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो गलत कौन सा, इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध कराए गए। ओडिशा में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी, तो कप्तान पूछिए खुशी नागदा थी कप्तान। तो इसको आपको सही कर लेना है। 31 नंबर क्वेश्चन को, इसमें 16 सितंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम उनकी कुल जनसंख्या अनुसार 2023 के अनुसार है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, CBDA। तो सी में आपके बांग्लादेश, जापान, CB और इसके बाद D हो गया आपके मिस्र और A में हो गया आपके साथ यूनाइटेड किंगडम। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड की एंजेल पुनीरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन के ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 15 में मिक्स डबल्स का खिताब जीता है, जंगजीत कादला ने। 34 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, धौलागिरी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपके यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की है। तो किसने की है? शिवांगी साल्डा ने। हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान डेविल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग में के पहले चैंपियन बने हैं? दिल्ली वॉरियर्स को। 28 क्वेश्चन है, 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी? कौन सी नहीं थी? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो ये तो आपके साथ ही मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये तो आपके बेरोजगारी भत्ते से संबंधित है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, तो ये आपके संबंधित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथियों, पूर्णा, गिरना, पंजारा किस नदी की शाखाएं? तो किसकी? ताप्ती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तेंदु, पलाश, बेल किसके सामान्य वृक्ष हैं? आर्द्र पर्णपाती वन के। फर्स्ट ऑप्शन सही है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना, इसका सभी को मालूम होगा, आपको केरल में स्थित है इडुक्की। इसके बाद कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन सम्मिलित नहीं है, काकरापारा महाराष्ट्र, ये यहाँ पर गलत है। तो काकरापारा महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 39 नंबर, भारत के लिए अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान निम्न में से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे हैं? यूएसए, यूएई और नीदरलैंड। सेकंड ऑप्शन सही है। वैश्वीकरण शब्द किसने दिया था? तो आप सभी को पता होगा, थियोडर लेविट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कथन भी दिए हुए हैं। फर्स्ट कथन दिया हुआ है, उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। बी कथन दिया, वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन अपैरेल पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर साथ ही थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ही यहाँ पर साथ ही दोनों ही कथन सत्य हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, विभाजन के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। तो कितनी कम हो गई? 229। यहाँ पर साथ ही थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 229। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, साथ ही आपके 299। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? तो यहाँ पर ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको आपको रहने देना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? किसी मंत्री को पद की शपथ, अनुच्छेद 75(5), यह आपके साथियों सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व बैंक द्वारा 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार सुगमता ईओडीबी रैंकिंग में भारत का निम्न में से कौन सा स्थान था? विश्व में 63वां। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है दुग्ध उत्पादन की दृष्टि। अंक टाड़ की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाले चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का स्थान कौन सा था? तो कौन सा था भारत का स्थान? 7वां था। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो आपका जोड़ा गया 2002 के अंतर्गत ये जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपके सही नहीं है। प्रबंधन सेवकों की भागीदारी अनुच्छेद 42 है, ये आपके गलत है। स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? कब हुआ था? 23 मार्च 1947 को। विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना कब की गई? तो कब की गई आपके साथियों? 1943 में की गई। शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया था? किसने दिया था? सैमुअल पी हंटिंगटन ने। थर्ड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में सूची पी को सूची आर से आपको सम्मिलित करना होगा। तो आपको ये सूची पी को सम्मिलित आर से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए में हो जाएगा। AIADMK आपके साथियों थे, यहाँ पर इसकी स्थापना के बारे में दिया गया है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है।
इसके बाद साथियों नेक्स्ट दिया है बीजेडी की स्थापना है आपके साथियों। यहाँ पर साथियों 1 नंबर का मिलान कर देना है इसको। इसके बाद है आपके INLD, इसको थर्ड से ही है, और डी ऑप्शन दिया हुआ SP, ये 1992 से संबंधित है। इस प्रकार थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 के तहत उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया था? जीवन के अधिकार को। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही है? भारतीय जनता पार्टी। ये आपके साथियों विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के निम्नलिखित में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? यह तथ्यों को जैसे वे हैं उसी तरह लेती है। ये आपके साथ यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, गलत है यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? तो सही कथन कौन सा नहीं? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। ये आपके साथियों संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा और साथियों विन्यास का प्रभाव और अभ्यास। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही है, A, B, C एवं D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम के लिए कौन सी उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं? तो अधिगम के लिए कौन सी उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं? तो यहाँ पर चारों ऑप्शन साथियों सही है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति लक्षण उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। ऑल पोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है यह लक्षण? प्रधान कार्डिनल। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की प्रक्रियाओं का प्रारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग गैर शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों से पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 63 नंबर, ब्रॉन फेयर ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियाँ जिसमें विद्यार्थी काफ़ी पर्याप्त समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सूक्ष्म तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पर, व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो चैतन्य अनुक्रिया विशेषता नहीं है। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है समायोजन। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही है, अवधानात्मक और धारणात्मक, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? तरल बुद्धि। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण द्वारा प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? तरल बुद्धि बाकर मेहडी के सर्जनात्मकता परीक्षण में सम्मिलित है। तो बाकर मेहडी के सर्जनात्मकता परीक्षण में सम्मिलित है, तो कौन सम्मिलित है? 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जिज्ञासा अंतर नोद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मास्लो के सिद्धांत पर अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है, तो आत्म सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाता है या कहलाती है, तो स्तर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में कौन सी विशेषता लागू नहीं होती? अनभिज्ञता लागू नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग अपना वोट मत प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार अपनी विशिष्ट नीतियाँ किस प्रकार की है इस आधार पर। अभिप्रति यह घटक है, तो किसका घटक है? यह घटक है आपके भावात्मक घटक। राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? बारां, कोटा, बूंदी और झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर साथियों
थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में स्थित है और अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा ए और बी। राजस्थान का निम्नलिखित में कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र हब माना जाता है? तो अलवर जिला माना जाता है। कोलवी कंदरा बौद्ध कंदराएं और चांद खेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है? तो झालावाड़ में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया? तो किन जिलों में सबसे कम अंकित किया गया? तो ये किया गया आपके साथियों बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना है। पशुधन और नस्ल, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भेड़ को मिला देना होगा आपको साथियों नाली से, और इसके बाद आपको मिलाना है गौवंश। तो गौवंश को आपको मिला देना है साथियों फोर्थ ऑप्शन से सांचौरी। इसके बाद भैंस को मिला देना होगा आपको साथियों फर्स्ट ऑप्शन से सुरती से, और बकरी को मिला देना आपको बर्बरी। ये नस्ल हैं साथियों आपके पशुओं की। तो यहाँ पर साथियों थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अपने को दूसरों लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और यह पहचानना कि स्वयं अपना व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। आत्मप्रता का यह दृष्टिकोण कहलाता है अंतःनिर्भर। विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पर्दों में पूर्व में जो वह जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यूह रचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो धीमी गति के अधिगमकर्ता। मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में कौन से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो मेवात और डांग क्षेत्र आपके CWG क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मेवात यह हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? तो बनास नदी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वन विभाग की रिपोर्ट 2021 और 22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 31/3/2022 को कुल वन क्षेत्र था। तो कितना था राजस्थान के अंतर्गत कुल वन क्षेत्र? 3286 4.62। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी तानवीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? गणेश्वर को। गिलोंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? आहट से। पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित में किस पुरा स्थल के उत्खनन से संबंधित रहे थे? तो ये रहते हैं आपके बैराज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से था? ककुक से। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने नाम पर सीछे जारी किए थे तो किसने किए थे साथियों? आपके अजय राज ने। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसको साथियों आपको रहने देना है, ये डाउटफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता थी? कोटा और जयपुर जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? बलवंत सिंह मेहता की में। नेक्स्ट इसमें पूछा गया मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ये नहीं पूछा गया कि किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो कौन था? यासीन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? सलह आदि तमर ने दिया था बाबर का साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता थी? कोटा और जयपुर में थी। निम्नलिखित में किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपी को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? कैप्टन CL सावर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के उनके अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारेट का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए बलिदान करने भेज दिया। यह कथन किसका है? ये साथियों आपके कथन है रास बिहारी बोस का। तो इस प्रकार से आपके साथियों दोनों पेपर ग्रुप ए जी के ग्रुप ए और साथियों ग्रुप बी फर्स्ट पारी और सेकंड पारी दोनों पेपरों की ऑफिशियल आंसर की आपकी हो गई है। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें साथ डाउटफुल क्वेश्चन है, यदि आपको उनका आता हो आंसर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर भी और भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जहाँ से जाकर आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं दोनों पारियों की, फर्स्ट पारी की और सेकेंड पारी की। तो फिर मिलेंगे आपसे इस प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।